पढ़ेंगे जाके टीजीटी पीजीटी का कॉनिक सेक्शन का पार्ट नंबर 3, जिसमें हाइपरबोला की जो इंट्रोडक्शन होगी आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे जाके। इसमें उसका चाहे बाइटेक्स हुआ, चाहे डायरेक्ट्रिक्स हुई, चाहे तुम्हारा एक्सेस हुआ, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में हम समझेंगे जाके, और इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं इनको टोटल समझेंगे जाके। हाइपरबोला को छोटी छोटी चीज़ों को भी हम इसमें इंक्लूड करते चले जाएंगे। और ये केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस जितने भी हमारे कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उनसे हमें प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए मिलेगा जाके। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक पर, वो है हमारा हाइपरबोला। ठीक, तो हाइपरबोला ठीक है ना। तो हाइपरबोला को हिंदी में क्या कहते हैं? अति परवलय। क्या कहते हैं? अति परवलय। ठीक है ना। अब इसको क्या कहें? अति परवलय पढ़ते। ठीक, अब जब इसे अति परवलय है तो इसमें अब हमारी क्या कंडीशन थी कि इफ यदि सेकंड डिग्री इक्वेशन है, सेकंड यानी द्विघात समीकरण है, सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस के साथ बी वाई स्क्वायर प्लस के साथ 2h(x)y प्लस के साथ 2gx प्लस के साथ 2f(y) प्लस के साथ c = 0। अगर ये इक्वेशन है, ठीक, ये इक्वेशन दे रखी है और इसमें क्या है? h² ग्रेटर देन ए बी आ रहा है। क्या आ रहा है? h² ग्रेटर देन ए बी आ रहा है। तो वो हमारा क्या बनाता है? हाइपरबोला। क्या बनाएगा जाके? हमारा हाइपरबोला बनाता है। ठीक ना। क्या बनाएगा जाएगा? हमारा हाइपरबोला। ठीक, और इसके लिए एक कंडीशन और होती है, वो e ग्रेटर देन 1, यानी कि जो उत्केंद्रता होती है, इसेंसिटी होती है, वो ग्रेटर देन 1 आती है। परंतु आती कब है? इसके लिए ध्यान रखना है कि डेल्टा का मान कैसा होना चाहिए? डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब डेल्टा की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं समझिए, क्योंकि पिछले पोर्शन में हम पढ़ चुके हैं। तो इसके लिए कहता है कि ABC प्लस के साथ 2FGH प्लस माइनस के साथ AF² माइनस के साथ BG² माइनस CH² डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? ये 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी, डिटरमिनेंट फॉर्म में भी लिखते हैं, तो वहां से भी हमारा ये आ जाता है। ठीक, वहां से ना अब याद करने का तरीका क्या है कि यहां से देखो, जो 2 के साथ लगा है उस पे स्क्वायर होगा जाके। ठीक है ना। और बाकी का इसमें से एक एक एलिमेंट हम लेते चले जाएंगे जाके, जिससे कि हमें डेल्टा की वैल्यू याद रखने की कोई जरूरत नहीं होगी जाके। ठीक, तो अब कहने का अर्थ यह हुआ कि यदि कोई हमारा, ठीक ना, यहां से कोई, और ये F है और ये P है और यहाँ पे क्या है? M है। ठीक, तो ये दूरी और ये दूरी क्या कहलाती थी? PM/PS मान लीजिए यहां से। ठीक, तो ये क्या हो जाता था जाके? ये E कहलाता था। ठीक है ना। तो अब यही दूरी हमारी क्या है? इसी से हम क्या निकालेंगे जाके? डिस्टेंस फार्मूला लगा करके यहाँ से हम समीकरण निकालेंगे। अब यहाँ पे डिपेंड रहेगा जाके E का मान कितना है। यदि E का मान 1 से बड़ा आता है, क्या है? 1 से बड़ा आता है E का मान, तो हमारा क्या बनेगा जाके? परवलय। और 1 से छोटा आता है तो क्या होता है? एलिप्स होता है। और 1 के बराबर आता है तो हमारा क्या हो जाता है? वहां पर पैराबोला या परवलय बनता है। ठीक है ना। तो अब ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक, अब इसको फिगर को समझ लेते, इसमें कौन सा क्या क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, तो हाइपरबोला में 2 कंडीशन होती है, तो दोनों कंडीशनों को हम समझेंगे जाके कि दोनों कंडीशन कैसे होती है। ठीक, तो नंबर 1 है, यदि A ग्रेटर देन B हो, तब हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला हाइपरबोला क्या बनेगा जाके? हाइपरबोला। जब A का मान बड़ा हो, B का मान कैसा? छोटा हो,
तो पैराबोला का हाइपरबोला की इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस 7 बी स्क्वायर बटे सॉरी बाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर स्क्वायर बटे यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर 1। ये है, ठीक है ना, ये इक्वेशन बनेगी जाके। अब इसके लिए जो फिगर है वो कैसा बनता है देखिए, ठीक है, यहां से। और देखिए दूसरे काम करती है कि नहीं। ठीक, ये हो गई जाके एक्सिस, ठीक है ना। तो जब ये एक्सिस हो गई जाके, तो अब यहां से और यहाँ पे क्या हो जाएगा जाके, ये हमारा यहाँ पे वर्टेक्स हो जाएगा जाके, यहाँ पे फोकस हो जाएगा जाके, यहाँ पे वर्टेक्स होगा जाके, और यहाँ पे हमारा फोकस होगा। तो ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F2, ये A और ये A1 हो जाएगा, ठीक है। ये एक्सिस हो जाएगी जाके x बराबर, बाद में बताते हैं क्या हो जाएगा, ठीक है, x बराबर इसकी वैल्यू, ठीक। यहाँ पे ऑरिजिन हो जाएगा जाके 0,0, ठीक। और डायरेक्ट्रिक्स से सीधी सी बात है, ठीक। अब चलो बात करते हैं, ठीक। तो अब मान लीजिए यहां से ये दूरी कितनी चली है, तो इधर चली है ए दूरी, तो इसका सेंटर कितना हो जाएगा जाके A,0 कितना हो जाएगा जाके इसका सेंटर, सॉरी इसका F ये हो गया जाके, ठीक है ना, F2 ये हो गया, तो इसका सेंटर F ये हो गया जाके, ठीक है ना। इसका जो सेंटर निकलेगा जाके, इसका फोकस कितना हो जाएगा जाके A,0 हो जाएगा, ठीक। और इस वाले का कितना हो जाएगा -A,0। तो सेंटर हमारा कितना होगा जाके, नहीं फोकाई हमारी क्या हो जाएगी जाके A ± 7,0, ठीक है। सेंटर हमारा कितना हो जाएगा, ऑरिजिन जिसे कहते हैं 0,0 हो जाएगा। बोलिए, ठीक, क्लियर है। अब डायरेक्ट्रिक्स की बात कर लिया जाए, ठीक ना, किसकी, डायरेक्ट्रिक्स की बात कर ली जाए, ठीक। तो डायरेक्ट्रिक्स निकालने के लिए कितना हो जाएगा, यही है, सॉरी हाँ, तो ये कितनी हो जाएगी जाके डायरेक्ट्रिक्स। देखिए डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं, तो डायरेक्ट्रिक्स हमारे ये रही, तो ये माइनस के A/E हो जाएगा जाके, ये प्लस के साथ A/E हो जाएगा। इसको कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स या नियता, ठीक ना। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बन जाएगी जाके डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बन जाएगी जाके प्लस माइनस के साथ A/E, ठीक है ना। अब इसके बाद फोकाई हमारी हो गई है, और हमारा सेंटर ये गलत हो गया है, ये हो जाएगा जाके, ये वाला हुआ जाके A,0, और यहाँ से ये भी जो क्या हो जाएगा जाके A,0, ये हो जाएगा जाके क्या, वर्टेक्स। यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, वर्टेक्स हो जाएगी जाके, ठीक है ना। अब फोकाई की बात आती है, फोकाई होती है AE,0 माइनस के साथ, और ये हो जाएगी AE,0 पॉजिटिव के साथ, ठीक है। तो फोकाई हो जाएगी जाके कितना, माइनस प्लस माइनस के साथ कितना AE,0, ठीक है। फोकाई हो गई, डायरेक्ट्रिक्स हो गई, और फोकाई सेंटर भी हो गया, ठीक। अब इसके बाद देखिए लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। अगर कोई एक ऐसा कार्ड है जो इसके फोकस के होकर से जाता है, उसको लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कहते हैं। उसको निकालने का LLR लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा जाके, तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये हो जाएगा जाके 2B² A। क्या हो जाएगा जाके 2B² A हो जाएगा जाके। इसके बाद इंड ऑफ लेटस रेक्टम, ये वाले इन बिंदुओं को हम क्या कहते हैं, इंड ऑफ लेटस रेक्टम कहते हैं। तो इंड ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा जाके, हाँ देख लो, इंड ऑफ LL
आर। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं ए ई कॉमा ए ई कॉमा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा जाके कितना, प्लस माइनस के साथ, प्लस माइनस के साथ बी स्क्वायर बट्टे ए, कितना हो जाएगा बी स्क्वायर बट्टे ए। यदि इस वाले की इस साइड वाले से इस साइड वाले की बात की जाए तो एंड ये क्या हो जाएगा जाके माइनस के साथ ए ई कॉमा प्लस माइनस के साथ बी स्क्वायर बट्टे ए, ये हो जाएंगे इंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये हमारा हो जाएगा जाके, ठीक है। अब अगर हम इसेंसिटी निकालने की बात करें जाए, ई निकालने की बात करें जाए, तो अंडर रूट में होता है 1 प्लस के साथ हमारा बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर। हमेशा ये ध्यान रखना नीचे वाला कभी भी लिखा जाता है वो बड़ा ही आएगा जाके, ठीक है ना, कितना बड़ा आता है ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक। अब एल एल आर हो गए। अब है ट्रांसवर्स, क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस, क्या होगा जाके ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। तो ये होता है 2a के बराबर ये वाली डिस्टेंस, ठीक है ना, ये कितनी हो जाएगी 2a के बराबर। और कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है, ये किसके बराबर होता है 2b के बराबर होता है, ठीक है ना। किसके बराबर होता है, ये हमारा 2b के बराबर होता है। इतना क्लियर हो गया जाके, समझ गए। और इससे ज्यादा इसमें कुछ पूछे जाने वाला कोई चीज है नहीं, तो उम्मीद है कि ये वाला पोर्शन आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, अगला टॉपिक समझते हैं। और इसी से रिलेटेड अगर यही काम पे हो जाए जाके ये b ग्रेटर देन a हो जाए जाके, ठीक है ना। तो केवल यहाँ पे a की जगह पे जितना जहां जहां a आया वहां b हो जाएगा जाके, जहां b आया वहां पर हमारा क्या हो जाएगा जाके a हो जाएगा, ठीक है ना। तो करते हैं यहां से। अब देखिए दूसरा हमारा टॉपिक इसी का रहेगा जाके, यदि b ग्रेटर देन क्या हो a हो, जब b का तब इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला की इक्वेशन बनती है y स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर माइनस के साथ एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर इक्वल टू हमारा 1 हो जाता है, ठीक ना। तो ये हमारी इक्वेशन वहां पर बन जाएगी जाके, ठीक। जो बड़ा है वो पहले आएगा जाके, जो छोटा है वो बाद में आता है। तो इसके लिए देखिए ये है, ठीक। इसमें क्या होगा जाके, जो हमारा हाइपरबोला का जो फिगर है वो यूं ऊपर जाएगा, ठीक है ना। और एक है कैसा, वो नीचे जाएगा, ठीक। और इसकी जो एक्सिस है वो हमारी इससे होती हुई ये चली जाएगी, इससे ये एक्सिस हो जाएंगी जाके, ठीक है ना, ठीक। जब ये एक्सिस है तो अब इसमें देखिए ये एस हो जाएगी जाके, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा S1 इसको डाल देते, ठीक। ये ए हो जाएगा जाके और ये ए डैश हो जाएगा, ठीक है। ये वाई एक्सिस हो जाएगा जाके, ये भी हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा। इसके जो सेंटर हो जाएगा ऑरिजिन 0,0 हो जाएगा, ठीक। तो अब इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे जाके 0,BE, ठीक है ना। पॉजिटिव है तो इधर कितना हो जाएगा जाके 0, माइनस के साथ BE, अब EB हो जाएगा, ठीक। और इसके कितने हो जाएंगे 0, माइनस के B, और ये हो जाएगा 0, पॉजिटिव B, ठीक। एक्सिस कितनी हो जाएगी जाके B बट्टे E हो जाएगा जाके, इसका माइनस के B बट्टे E हो जाएगा, ठीक। बाकी की और चीज हम लिख देते हैं यहीं पे। तो हमारा सबसे पहले यहाँ पे आता है फोकाई। फोकाई क्या हो जाएगी जाके 0, प्लस माइनस साथ BE, कितना हो जाएगा BE लिख दीजिए, EB लिख दीजिए, BE कर देते हैं ना, BE हो जाएगी, ठीक ना। अब फोकाई होगी, ठीक ना। वर्टेक्स कितनी हो जाएगी, वर्टेक्स हो जाएगी जाके 0, प्लस माइनस के साथ B हो जाएगी जाके, ठीक है ना। वर्टेक्स हो गई और फोकाई हो गई। सेंटर लिखना चाहे तो सेंटर
केंद्र जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। सेंटर कितना होगा 0,0 हो जाएगा जाके, ठीक, क्लियर है। अब इसके बाद हमारा बनता है जाके डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगा जाके, जिसको हम नियता कहते हैं, प्लस माइनस के साथ बीई, बी बटे ई बन जाएगी जाके, ठीक है। अब एल एल आर क्या बनेगा जाके, एल एल आर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमारा बन जाएगा जाके 2b² 2a² बटे बी। हम यही बोल रहे थे, जहां पे बी है वहां पर ए आ जाएगा, जहां पर ए है हमारा वहां पर बी आ जाएगा 100%। यही था हमारा एल एल आर। अब इंड ऑफ एल एल आर कितना हो जाएगा जाके, इंड ऑफ एल एल आर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बीई, ठीक है ना, और बीई अपॉन में a² प्लस माइनस के साथ बट्टे ई। एक तो ये हो जाएगा जाके, दूसरा हो जाएगा जाके अगर नीचे वाला देखें तो माइनस के साथ बीई और कॉमा प्लस माइनस के साथ a² बट्टे ई। ये हमारा लेंथ ऑफ एंड ऑफ लेटस रेक्टम के हो जाएंगे जाके, ठीक है ना। तो ये तो इतने पॉइंट थे, ठीक। अब कॉन्जुगेट ट्रांसवर्स ये तो, और ई निकालने का तरीका हमारा वही रहेगा जाके, वो पिछले वाले में था, ठीक। तो इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगी जाके। अगर हम देखा जाए तो अब दो एक फॉर्मूला रह रहा है, वही और लिखा देते, बाकी का हम लिखा चुके हैं, बाकी के सब, ठीक। तो अगर हम दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच की दूरी निकाल दी जाए, इनके बीच की दूरी, तो वो कितनी होगी जाके, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा जाके, यहां से ये जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, देखिए ये आ जाएगा कितना 2a/e। कितना आ जाएगा जाके हमारा 2a/e हमारा डायरेक्ट्रिक्स के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक, क्लियर है। तो अब इस पे कुछ सवाल हो जाए जाके, सवाल होने के बाद हम आपको और अच्छे से प्रश्नों को लेते हैं, और अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेंगे, जिससे कि आपकी सोचने की क्षमता और सवालों करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो करते हैं क्वेश्चनों को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, तो क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose focus is 3,4 and directrix is x plus 5 by x plus y is equal to -5 is equal to 0, ठीक है। हमें क्या है कि फोकस दे रखा है और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है, ठीक। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है ऑफ हाइपरबोला की, ठीक है ना। फोकस दे रखा है तो सॉल्यूशन सीधा सीधा आ जाएगा जाके सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहां से देखिए समझ लेते हैं पहले, ये हमें फोकस दे रखा है कितना 3,4, ये मान लीजिए यहाँ पे है 3,4, ठीक। यहां से ये और ये कोई बिंदु दे रखा कितना P, और यहाँ पे S, और ये वाला बिंदु हो जाएगा जाके M। तो ये वाली डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी x प्लस के साथ y -5 इज इक्वल टू 0, ये दे रखी। तो अब यहां से ये वाली लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकल आएगा जाके, और इसका पॉइंट हमने मान लिया जाके h, के है इसका सर्कल इसका, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये हमें दे रखा है कितना 3,4 दे रखा है। तो यहाँ से ये वाली बीच की दूरी और यहाँ से लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर हमेशा आपस में कैसी होती है, बराबर होती है। और इसकी और हैविंग, एक मिनट, इसमें एसेंशियलिटी और नहीं दे रखी है ना, हैविंग
हैविंग इज इक्वल टू दे रखा 2, क्योंकि जब तक 2 एसेंसिटी नहीं दे रखी होगी जाके तब तक ये सवाल हमारा होगा नहीं। तो यहाँ पे हमारी एसेंसिटी होगी जाके 2, और यहाँ से इन दोनों की लेंथ ऑफ द बिटवीन निकाल लेंगे जाके, तो हमारा आंसर आ जाएगा जाके। देखिए तो सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, तो लिख सकते हैं क्या, PS बराबर E टाइम्स ऑफ PM, ठीक ना। इसकी लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर हो जाएगा जाके, और ये डिस्टेंस बिटवीन PS हो जाएगा जाके, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं कितना, H-3 का होल स्क्वायर प्लस के साथ कितना है K-4 का होल स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स कितना हो जाएगा जाके, हमारे पास कितना हो जाएगा 2 टाइम्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और ये दोनों का हो क्या होता है, होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा PM का डिस्टेंस, ठीक ना। तो PM, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट पर, और H कॉमन कैसे हो, जाने वाली रेखा की लंब की लंबाई कितनी हो जाएगी जाके, तो ये हो जाएगा जाके कितना, x की जगह H प्लस के साथ K-5 बट्टे अंडर रूट में कितना, अंडर रूट 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा H का स्क्वायर प्लस के साथ, H का स्क्वायर प्लस के साथ कितना हो जाएगा जाके, यहाँ से 9 प्लस के साथ 3 दूनी 6 K 6H प्लस के साथ ये हो जाएगा जाके हमारे पास कितना, K स्क्वायर प्लस के साथ 16 माइनस के 4 दूनी 8 K इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये तो 2 हो गया, ये 4, यानी कि ये बचेगा जाके कितना हमारे पास, केवल 2, ठीक है ना। और ये हो जाएगा H स्क्वायर प्लस के साथ K स्क्वायर प्लस के साथ कितना 25 माइनस के साथ इन दोनों का गुणा करेंगे जाके 2H K, ठीक है ना। फिर इन दोनों का, अब इन दोनों का गुणा करेंगे जाके प्लस के साथ आ जाएगा जाके कितना 5 दूनी 10 माइनस के साथ हो जाएगा 10 K, और इसका गुणा करेंगे जाके तो माइनस के साथ 10H, ये हो गया, ठीक। अब इसका 2 का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे जाके इसमें, और इसके बाद इस वाले को घटाते चलते एक साथ में, ठीक। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, देखिए तो 2H में से इसको H घटाएंगे जाके तो कितना बचेगा जाके हमारे H स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पे ये भी 2K स्क्वायर होगा, प्लस के साथ कितना बचेगा जाके हमारे पास K स्क्वायर, ठीक। इतना हो गया जाके, और 16 9 25, 25 में 25 कट जाएगा जाके, 16 9 25 खत्म हो गया, ठीक है ना। अब बची है बात कितनी, अब ये कितना 6K है, और ये प्लस के साथ 2H K, ये हो गया, ठीक। ये प्लस का जाएगा इधर, ये माइनस का है, ये प्लस का प्लस के माइनस के 4 6 प्लस के 4H, और माइनस के साथ 4K इज इक्वल टू 0, नहीं 8 जाएगा तो 2K बचेगा जाके, इधर कितना बचेगा जाके 2K। तो अगर इसका ये, तो हमारा क्या हो गया जाके, ये समीकरण बन गया जाके, इफ यदि लोकस इसका कितना हो जाए x, y हो जाए, तो देन तब हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के साथ 2xy माइनस के साथ 4x और माइनस के साथ 2y इज इक्वल टू 0, ठीक। तो देखो ये हमारा हो गया जाके इक्वेशन निकल के आ गई, ठीक है ना। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए अगला सवाल हमारा क्या है, कि उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा जाके, और ये प्रश्न हम इसी तरह से प्रश्नों को हम आगे लेते चलते रहेंगे जाके। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला, ठीक है ना। और whose focus is 5,0 and directrix दे रखी है x माइनस y इज इक्वल टू 0, having eccentricity
हैविंग इसेंसिटी ई का मान दे रखा 3/2, क्योंकि यहाँ पे ई का मान है वो कितना होना चाहिए, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है कितनी, x माइनस वाई इक्वल टू 0 डायरेक्ट्रिक्स दे रखी, ठीक। यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स दे रखी कितनी, x माइनस वाई इक्वल टू 0, और यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है कितनी, वो इसेंसिटी दे रखी 3/2, और फोकस दे रखा हमारा कितना 5,0 दे रखा, ठीक। तो अब इस सवाल को जो पिछला सवाल किया था उसी की तरह पे हम करेंगे जाके, तो हमारा इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा जाके देखिए, तो सीधा सीधा करते हैं, तो यहां से निकालते हैं तो ये आ जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस के साथ y माइनस के साथ 0 का होल स्क्वायर बराबर इसका h माइनस k का होल स्क्वायर बटे अंडरवुड में 2 का, और इधर कितना आ जाएगा जाके 9/2, ठीक। इतना आ जाएगा जाके 9/4, सॉरी इतना आ जाएगा। अब इसका खोल दीजिए, ये आ जाएगा h स्क्वायर प्लस के साथ ये हो जाएगा 25 प्लस के साथ, और ये माइनस के साथ कितना हो जाएगा जाके 5 दूनी 10 h, और प्लस के साथ ये हो जाएगा y स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू ये हो जाएगा जाके कितना 4 दूनी 8, कितना हुआ हो जाएगा नीचे हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा कितना h स्क्वायर प्लस के साथ k स्क्वायर माइनस के साथ 2 h k, ठीक है ना। अब 8 का गुणा करते हैं और k का इसमें गुणा करते हैं, 8 तो ये और 9 का ये, कितना बचेगा जाके h स्क्वायर, ठीक है ना, y का ये और 9 का प्लस के साथ कितना y सॉरी यहाँ पे k स्क्वायर होगा जाके k, तो यहाँ पे क्या बचेगा जाके, यहाँ पे हमारा k स्क्वायर बच जाएगा जाके, ठीक है, और 5 दूनी 10, ये तो कटेगा ही नहीं जाके, ठीक है ना। बाकी का हमारा ये इधर आएगा माइनस के साथ 2h k, ठीक, फिर माइनस के साथ 10, ये प्लस के साथ हो जाएगा 10h, और माइनस के साथ कितना 25 बराबर 0, ये हमारा क्या बन गया, समीकरण बन गया। यदि इसका लोकस क्या होता है, यदि बिंदु पथ और इफ लोकस क्या हो जाएगा जाके इसका x, y होता, तो हमारा समीकरण बन जाता है x स्क्वायर प्लस के साथ y स्क्वायर माइनस के साथ कितना आता था यहाँ पे हमारा कितना माइनस 2xy, और माइनस के साथ प्लस के साथ 10x, और माइनस के साथ कितना 25, ये हमारा क्या होता समीकरण बन करके तैयार हो जाता है, ठीक है ना, क्लियर है। तो उम्मीद है कि अगला प्रश्न है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, इसमें हमें इस प्रश्न में वर्टेक्स भी निकालनी होगी जाके, हमारा फोकाई भी निकालना होगा जाके, इसमें हम LLR भी निकालेंगे जाके, ठीक है ना, और जितने भी पॉइंट है उनको निकालने की कोशिश करेंगे जाके और समझेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द ऑल पैरामीटर ऑफ हाइपरबोला दे रखा है x 2x स्क्वायर माइनस के साथ 4 में दे रखा कितना 4y स्क्वायर माइनस के साथ 8x प्लस के साथ 4y प्लस के साथ कितना है ये 1 प्लस के साथ 1 बराबर 0। ये हमें हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है, इसमें हमें निकालना है वर्टेक्स निकालना है, सेंटर निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स निकालना है और LR निकालना है, ठीक। इतनी सारी चीजों के निकालने के बाद अगर इसमें और कोई भी बिंदु लेंथ और लेटस रेक्टम सारी बिंदुओं को हम निकाल के रखेंगे जाके, जिससे कि आपको आने वाले प्रश्नों में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है ना।
तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देखो समझते हैं। देखो इस फॉर्मेट को हमें बदलना है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर में फॉर्मेट में चीज को चेंज करना है, ठीक। सबसे पहली बात तो ये है, फिर इसके बाद इसको हम कंपेयर कर लेंगे और उसके बाद हम बदलते हैं कैसे क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो सॉल्यूशन में हमारा क्या आ जाएगा जाके देखिए, तो 2x स्क्वायर माइनस के साथ 8x, ठीक है ना, और फिर माइनस के साथ 4y स्क्वायर प्लस के साथ 4y प्लस के साथ 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम क्या करते हो, कॉमन ले लेते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस के साथ 4x बन जाएगा जाके, ठीक। अब इसको कंप्लीट करना है तो इसका स्क्वायर को जोड़ेंगे जाके, इसका आधा करेंगे जाके, और इसके आधे को क्या करेंगे जाके स्क्वायर करके जोड़ देंगे, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा जाके, इसका आधा करेंगे 4, तो प्लस के साथ 4 को जोड़ दिया और 4 को इसमें क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे, ठीक ना। प्लस के 4 जोड़ा प्लस के और सॉरी माइनस के 4 को क्या कर दिया यहाँ पे हमने माइनस कर दिया, ठीक। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद इसी तरह से माइनस के 4 इसमें कॉमन लेंगे जाके यहाँ तक, तो बचेगा बाई स्क्वायर प्लस के साथ कितना बाई, ठीक है ना, बाई स्क्वायर प्लस के साथ बाई। अब यहाँ पे कितना 1/2 को हम जोड़ेंगे जाके, 1/4 जोड़ेंगे और माइनस के 1/4 को हम क्या कर देंगे यहाँ पे घटा देंगे जाके। क्लियर है। अब इसके साथ प्लस के साथ 1 है बराबर हमारा कितना आ जाएगा 0, ठीक। अब ये हुआ जाके, ठीक। तो ये हो जाएगा जाके कितना, यहाँ से यहाँ तक देखिए होल स्क्वायर हो गया 2 टाइम्स एक्स माइनस के साथ 2 का होल स्क्वायर और माइनस के साथ 4, ठीक। माइनस के साथ ये कितना हो जाएगा 4, ये रहेगा जाके बाई, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। क्लियर है। और माइनस के साथ हमारा कितना आ जाएगा जाके 1/4 और प्लस के साथ 1 बराबर 0। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए। क्लियर है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो अब यहाँ से इसमें 2 का गुणा करेंगे, इसमें कर देते हैं, ठीक। तो ये आ जाएगा 2x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक। माइनस के साथ 8, ठीक। ये हो जाएगा जाके y 4y टाइम 4 टाइम्स ऑफ y प्लस के साथ 1/2 का होल स्क्वायर माइनस प्लस के साथ ये कितना हो जाएगा 1 और प्लस के साथ ये 1 बराबर कितना है 0, ठीक है ना। तो अब ये कितना हो जाएगा, इसका इसमें से घटा देंगे जाके, तो इधर बचेगा जाके 6, 8 में 6 बचेगा जाके, तो ये हो जाएगा जाके 2x माइनस 4 का होल स्क्वायर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी गलती कर रहे हो 2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस के साथ 4 बाई प्लस के साथ 1/2 का होल स्क्वायर, 4 का भाग दे देंगे हम इसको, ठीक। तो ये आ जाएगा जाके x माइनस के साथ 2/2 का होल स्क्वायर बटे 3 माइनस के साथ कितना 2/3 और बाई प्लस के साथ 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 1। तो इसको हम यहाँ ना लिख करके यहाँ पे लिख सकते हैं कितना 2। तो कहने का ये वाला बड़ा है और ये वाला हमारा छोटा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझना है और उसके बाद अब देखिए कंपेयर करना मुझे एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस के साथ बाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इज इक्वल टू किससे 1 से। हमने इसको इससे कंपेयर करेंगे जाके, तो कंपेयर करने पर हमें देखिए क्या मिल जाएगा जाके, कैपिटल एक्स बराबर हमें मिल जाएगा जाके एक्स माइनस 2 और बाई बराबर मिल जाएगा जाके कितना, हमें कैपिटल बाई बराबर क्या मिलेगा जाके बाई प्लस के साथ 1/2। बताइए यहाँ तक कंपेयर भाई, इसकी कंपेयर हमने इस वाले टर्म से कर दी और इसकी कंपेयर हमने इस वाले टर्म से कर दी, ठीक। अब इतना मिलने के बाद अब निकालना, तो ई का मान हम कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में प्लस के साथ बी स्क्वायर बट्टे यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ये वाला पहले बड़ा है, ठीक है। तो ए का मान यहाँ पे कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा जाके कितना 1 प्लस के साथ नीचे आ जाएगा 3, ऊपर आ जाएगा कितना 3/2, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 3 9, 9/6, तो 3 दूनी 3 6 और 3 9, 3 से काट लेंगे जाके 3 3 9, 3 दूनी 6, तो एसेंसिटी आ जाएगी जाके कितनी 3/2, कितनी आ गई सेंसिटी निकल के आ गई हमारी कितनी 3/2 निकल करके आ गई है, ठीक। अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना होगा जाके, अब निकालते हैं हम यहाँ से, पहले हमारा क्या निकलेगा जाके
सेंटर। पहले निकालते हैं हम यहां से सेंटर या केंद्र। केंद्र क्या होता है 0,0। तो अब 0,0 हम इसको दोनों को 0 के बराबर रख दिया जाए, ठीक है ना। तो हमारा सेंटर निकल के आ जाएगा जाके कितना, देखिए ठीक, इसको 0 को बराबर रख दिया जाए। x का मान भी क्या है, ये x का है और ये y का मान है। तो x - 2 बराबर 0 और y प्लस के साथ 1/2 बराबर 0, ठीक है ना। तो यहां से आ जाएगा जाके कितना 2,1/2 y की वैल्यू, और ये भी वो भी किसकी आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -1/2। तो सेंटर निकल के आ जाएगा 2, -1/2। ये हमारा सेंटर निकल करके आ गया, ठीक। अब इसी को आगे बढ़ते हैं, इसी में हम अब निकालेंगे जाके वर्टेक्स और फोकाई। आगे निकालते हैं, देखिए। तो अब यहाँ पे देखो हमारी जगह यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कितना, वर्टेक्स वर्टेक्स हमारी क्या होती है, a,0। इसकी क्या होगी जाएगी, a, प्लस माइनस के साथ 0 होती है, ठीक। तो वर्टेक्स हमारी कितनी होगी जाएगी यहाँ से a,0। तो a का मान हमारा यहाँ पे कितना है, a है। तो ये क्या होती है हमारी a,0 होती है, ठीक है। तो ये x का मान जितना भी है, a का मान हमारे पास यहाँ से कितना निकलेगा, a² बराबर कितना है 3 है। तो a बराबर कितना आ जाएगा √ में 3 प्लस माइनस के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कितना है, x - 2 बराबर आ जाएगा √3 प्लस माइनस के साथ। तो x बराबर आ जाएगा कितना, √3 प्लस माइनस के साथ कितना, माइनस के और ये प्लस के 2। और यहाँ से y की वैल्यू कितनी है, y प्लस के साथ 1/2 बराबर 0, 1/2 माइनस के साथ ये आंसर आ जाएगा, ठीक। तो x का मान यानी वर्टेक्स निकल के आ जाएगा प्लस माइनस के साथ √3 प्लस के साथ 2 और कॉमा कितना, माइनस के 1/2। ये तो हमारी वर्टेक्स निकल करके आ गई। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। अब निकालते हैं फोकाई। फोकाई हमारी कैसे निकलती है, क्या होती है, a, e, 0 क्या होती है, फोकाई होती है हमारी a, e 0 के बराबर होता है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, a का मान हमें पता है, e का मान पता है, ठीक है ना। a का मान लगा देना और e का मान लगा देना। a का मान हमारे पास कितना आया, ये रहा, ठीक है। तो a का मान आ जाएगा जाके √3 प्लस के साथ 2 प्लस के साथ कितना 2, और e का मान हमने कितना निकाला था जाके, e का मान हमारा है कितना 3/2 √3/2 कॉमा माइनस के साथ 1/2। ये हमारा क्या हो जाएगा जाके, इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो बाकी का हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा जाके, तो लिख सकते हैं कितना 3/√2 और 2 से ये कट जाएगा जाके, तो ये हो जाएगा इंटू √6, सॉरी प्लस के साथ √6। ये तो यहाँ पे और कॉमा में आ जाएगा 1/2 माइनस के साथ। ये हमारी क्या हो जाएगी जाके, फोकाई हो जाएगी, ठीक। अब इसके बाद हम डायरेक्ट्रिक्स निकालते हैं। डायरेक्ट्रिक्स के लिए हमारे पास जगह नहीं है, तो इसको हम बाद। डायरेक्ट्रिक्स हमारी क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स या नियता जिसे बोलते हैं, ये क्या होती है, ये होती है x/e, सॉरी x बराबर क्या होती है, a/e। क्या होती है, a/e होती है। a का मान हम बता चुके हैं, a का मान कितना था, प्लस माइनस √3 प्लस के साथ 2, और e का मान कितना था, ये रहा, तो √3/2, ठीक है। ये कितना आ जाएगा √3/2। ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स निकल के आ गई जाके, यहाँ पे सॉरी 2 हो जाएगी, ठीक है ना। ये क्या होगी जाके हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स निकल करके आ गई है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं किसमें, LR। क्या होता है LR, लेंथ ऑफ लेटस LLR, ठीक है ना। तो ये क्या होती है 2a² b। तो 2a², तो 2 इंटू √3 का कितना है, ये 3 हो जाएगा मान, ठीक है। तो गुणा 3 बट्टे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो b बराबर आ जाएगा √3/2 हो जाएगा जाके। तो √3 गुणा √2, ठीक। और काटना चाहेंगे सी, कट के बाहर आ जाएगा जाके कितना 3 बार, तो आ जाएगा 3 दूनी 6, 2 √ कितना 6, ये आ जाएगी मात्रक, ठीक है, यूनिट, या जिसे भी लिखना चाहे यूनिट, ठीक। ये इस तरह से हमारा LR निकल करके आ गया। अब डिस्टेंस बिटवीन फोकाई निकालना चाहे वो निकाल लीजिए।
डिस्टेंस बिटवीन फोकाई किसके बराबर, 2 के बराबर होता है, ठीक, 2 टाइम्स ऑफ प्लस माइनस के साथ 3 और प्लस के साथ 2 और ई का मान √3/2, ये हो जाएगा हमारे डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, यानी दो नाभियों के बीच की दूरी हम इस तरह से निकाल लेंगे जाके, ठीक है ना। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आएगा होगा। और अब बढ़ते थोड़े अच्छे से प्रश्न की तरफ, और यहाँ से ये समझ लेना, इसको आपको जितने भी हमने पॉइंट कराए वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। हमारा अगला पॉइंट क्या है, देखिए, तो अगला बिंदु हमारा क्या है कि अगर एक क्वेश्चन दे रखा है, उसमें देखिए कैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ hyperbola. Find the equation of hyperbola whose transverse axis कितनी दे रखी है, एंड conjugate axis 3 and 4 दे रखी है, ठीक। तो अब क्या निकालना है कि, तो देखिए, तो ये प्रश्न हमारा क्या, एक इक्वेशन निकालनी है हाइपरबोला की, जिसमें हमें ट्रांसवर्स इक्वेशन कितनी दे रखी है, ट्रांसवर्स एक्सिस दे रखी है 3 और हमें कॉन्जुगेट एक्सिस कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, ठीक। तो अब यहाँ पे ये तो सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको निकालेंगे जाके, तो और तो अब यहाँ समझ लेते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस कितनी होती है, ये 2a के बराबर होती है, और ये हमारे क्या होते हैं 2b के बराबर होती है, ठीक। सीधा सीधा क्वेश्चन है, तो निकालते हैं। तो सॉल्यूशन में लिख जाएगा, सॉल्यूशन हमारा क्या आ जाएगा जाके, तो 2a बराबर हो जाएगा जाके 3 और 2b बराबर हो जाएगा 4। यहाँ से ये 2 बार कट जाएगा, तो b बराबर आ जाएगा कितना, 4। b बराबर आ जाएगा हमारा कितना, 2, और b स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4, और यहाँ से a बराबर आ जाएगा 3/2, यानी कि a स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितना, a स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 9/4, ठीक। तो देखिए 4, अब 4 दूनी 8, ये तो छोटा हो गया जाके a स्क्वायर है ना, तो कहने का अर्थ है, तो b स्क्वायर यहाँ पे b ग्रेटर देन a आया है, ठीक। तो बाई स्क्वायर बट्टे b स्क्वायर माइनस के साथ कितना आ जाएगा, x स्क्वायर बट्टे a स्क्वायर ग्रेटर देन 1, ठीक। ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा जाके, ठीक। तो बाई स्क्वायर बट्टे 4 माइनस के साथ हो जाएगा जाके कितना, 4x स्क्वायर बट्टे 9 इक्वल टू 1। तो ये हमारे क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकल करके आ गया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखते हैं। अगला प्रश्न इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और समझेंगे उसको कैसे निकालते कैसे। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए क्या है, तो क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ हाइपरबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose conjugate axis is 5 दे रखी है, एंड डिफरेंस बिटवीन फोकाई फोकाई इज इक्वल टू दे रखा है, फोकाई इज 13, हमें 5 दे रखा है, कॉन्जुगेट एक्सिस दे रखा है, ठीक है ना, 2b का मान दे रखा है, और यहाँ पे 2ae के बराबर कितना दे रखा है, 13 दे रखा है, ठीक। तो अब हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला निकालनी है, ठीक। तो अब हमें गिवन में क्या क्या दे रखा है, तो सॉल्यूशन हमारे लिख देंगे जाके, सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा जाके, तो 2b बराबर कितना 5, तो b बराबर हमारा कितना आ जाएगा 5/2, क्लियर है, b बराबर हमारा 5/2 आ गया।
अब यहाँ से 2AE बराबर कितना 13 है, तो यहाँ से A बराबर हमारा कितना आ जाएगा, A बराबर आ जाएगा जाके कितना 15, ओ सॉरी 13 है ना 13, तो कितना आ जाएगा जाके A बराबर आ जाएगा जाके 13/2E, और यहाँ से B स्क्वायर बराबर आ जाएगा जाके 25/4, और यहाँ से A स्क्वायर बराबर आ जाएगा जाके हमारे पास कितना 169 कितना 2AE, यानी कि 4 चौक 16, 16 4 और E स्क्वायर। ठीक, अब यहां से देखिए, अब हमें इक्वेशन बी का तो मान पता है, हमें ए स्क्वायर की यहाँ पे ई नहीं पता है, या तो ई पता चल जाए तो हम इसको निकालें। तो ई को पता करने के लिए हम क्या करेंगे जाके, क्या होता है फॉर्मूला हमारा होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस के साथ 1, ये है, ठीक है ना। तो अब यहां से बी का मान लगाते हैं, कितना आ जाएगा ये 25/4 बराबर ये हो जाएगा 169/4E स्क्वायर इंटू ई, और माइनस के साथ ये हो जाएगा 169/4E स्क्वायर, ठीक है ना। ई स्क्वायर से ई स्क्वायर हमारा कट जाएगा जाके, ठीक है ना। अब इसको इधर लेके आएंगे जाके, तो कितना आ जाएगा जाके हमारे पास 169/4E स्क्वायर, इसको हमने पॉजिटिव कर लिया, इसको इधर लेके जाएंगे जाके 169/4 माइनस के साथ ये हो जाएगा 25/4, तो इसको एलसीएम लेंगे जाके तो 144 आ जाएगा जाके कितना हमारे पास 4 है ना। तो अब इतना आ गया हमारे पास, इतना आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ तक बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब इतना आने के बाद हम क्या करेंगे जाके, इसको देखिए, तो अब इसको यहाँ पे समझते हैं। तो 169/4E स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा जाके 144/4, 4 से 4 कट गया, तो 169/144 इज इक्वल टू कितना आ गया जाके ई स्क्वायर। तो ई बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा जाके, ई स्क्वायर बराबर ये आया, तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे रख दे, हो रखते हैं, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी जाके देखिए। तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर का मान यहाँ पे रख दिया जाए, तो 169/4 इंटू तो 169 इंटू कितना 144, ठीक है ना। 169 से 169 यहाँ पे कितना 3 बार बचेगा, कितना 2 36, नहीं 4 3 12 बचेगा, कितना 4 3 12 बचेगा 2, तो 6 चौक 24, 6 बार, तो ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितना 36, ए स्क्वायर बराबर हमारा कितना आया जाके यहाँ पे 36 आ जाएगा जाके, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर का मान कितना है और बी स्क्वायर का मान कितना है, तो ए का मान कितना है 36 है, बी स्क्वायर का कम है, तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 36 माइनस 7 4 बाई स्क्वायर बटे 25 इज इक्वल टू 1। ये हमारे का इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बनकर के तैयार हो गई है। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा जाके। अब बढ़ते अगले बिंदु पर, अगला बिंदु हमारा क्या है देखते और समझते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए अगला प्रश्न है फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ठीक ना, such that distance between their foci is 16 दे रखी है, फोकाई की डिस्टेंस बिटवीन दे रखी है, हुज ई की वैल्यू दे रखी है √2, ई का मान कितना दे रखा है √2 दे रखा है, और फोकाई की डिस्टेंस बिटवीन कितनी दे रखी है 16 दे रखी है। तो अब हमें क्या निकालना है,
इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालनी है। तो देखिए इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई कितना होगा जाके, सॉरी सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा जाके, डिस्टेंस बिटवीन 2AE बराबर दे रखा है 16, ठीक ना। तो और E बराबर ये है, तो ये दिया ही है, तो A बराबर हमारा कितना निकल के आ जाएगा जाके 16/2√2। इससे ये 8 बार कट जाएगा जाके, तो A बराबर आ जाएगा जाके कितना, यानी कि 4√2। A का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 4√2 आ जाएगा आंसर, ठीक ना। तो अब इसके बाद हमें A² चाहिए, तो A² बराबर आ जाएगा 4 × 16 × 32, कितना आ जाएगा 32, ठीक। अब हमें चाहिए B² का मान, क्या B बराबर चाहिए, तो B² बराबर क्या होता है, A² अंडर में E² माइनस 7 ठीक, कितना होता है। अब ये वाली वैल्यू लगा दीजिए, ये हो जाएगा 32, ठीक है ना, 32, और ये कितना, E का मान कितना 2 × 2 माइनस 7 तो ये भी कितना आ जाएगा, B² बराबर भी कितना आ जाएगा 32 हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आया, B का मान भी आ जाएगा 32। तो अब इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला कितना, ये दोनों आपस में बराबर हो गए, चाहे इससे क्या मतलब, तो x² बट्टे 32 माइनस 7 y² 32 इक्वल टू 1। ये हमारी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बन करके तैयार हो गई है। उम्मीद है कि छोटा सा प्रश्न था, आपको समझ में आया होगा जाके। इसी तरह से एक और सवाल है, उसको हम समझ लेते हैं। इसी यहीं पे छोटा सा है, वो क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला conjugate axis is, conjugate axis is 7 and passes through the point, and passes through the point the point 3,2 3,-2, ठीक है ना। ऐसे हाइपरबोला की इक्वेशन निकालना जिसका कॉन्जुगेट एक्सिस है, कॉन्जुगेट एक्सिस है वो कितनी है 7 हो, और पासिस किसने इस बिंदु से पास होकर के जाता हो इस इक्वेशन की, ठीक है ना। तो कॉन्जुगेट इक्वेशन से यहां से हम निकाल लेंगे जाके, तो सॉल्यूशन में देखिए क्या हो जाएगा जाके हमारे पास, तो 2b बराबर दे रखा है 7, तो b बराबर हो जाएगा 7/2, ठीक। और इस बिंदु से होकर के जाता है कोई भी इक्वेशन है, तो x² A² माइनस के साथ y² B² इक्वल टू 1। ये वाली इक्वेशन है वो इससे पास होकर के जा रही है, यानी ये x का मान दे रखा है, ये हमारा y का मान दे रखा है। तो हमें क्या करना है कि इसको रख देंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके कितना 9/A² माइनस के साथ कितना y का मान कितना 4 आ जाएगा जाके, और A² का B² का मान कितना आ जाएगा जाके, यहाँ से B² बराबर आ जाएगा जाके 49/4। तो 4 का गुणा ऊपर हो जाएगा 49, हमारे नीचे आ जाएगा जाके बराबर 1। तो ये रहा 9 है ना, तो इसको इधर ले जाएंगे जाके, तो ये आ जाएगा 9/A² इक्वल टू 1 प्लस के साथ 16/49, ठीक है ना। 16-49 जोड़ देंगे जाके, तो ये आ जाएगा A² बराबर आ जाएगा जाके कितना, इंटू में 49 गुणा ये हो जाएगा जाके 9 के साथ, ठीक है ना। 49 और 49 कितना 5 और 4, 5 और 1 6 65, ठीक। इनका गुणा करेंगे जाके, तो ये आ जाएगा A² बराबर हमारा 1/A², ठीक है ना। तो 1 में ये आ जाएगा जाके 1/A², यानी कि 9 में 81 और 9 में 81 8 हासिल 4 और 36 और 8 44 बटे कितने 65। ये हमारा A² की वैल्यू आ गई है। B² की हमारी वैल्यू ये रही। तो हमारा अब 49 ये वाला बड़ा है, सीधी सी बात की जाए तो ये वाला बड़ा और ये वाला छोटा है। तो हमारा इक्वेशन कहां से निकल के आ जाएगी, तो x² बट्टे 65/441 माइनस के साथ ये आ जाएगा जाके कितना
हाँ 22 यानी कि 4 ऊपर पहुंचा दीजिए, 4 22 बट्टे कितना 49 इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन ऑफ हमारी हाइपरबोला बन करके तैयार हो गई है। प्रश्न यही थे। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो हमारा आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप कृपया हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ठीक ना। अब कल पढ़ेंगे जाके, कल जो वीडियो डालेंगे उसमें टेंजेंट होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा जाके, उससे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जाके, और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी जाके। थैंक यू, धन्यवाद।